जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज वैसे तो मैं आप लोगों को सारे वीडियो दे चुकी हूं, पर एक वीडियो मैं विशेष आज आप लोगों को देना चाहती हूं। देखिए, अगर जीवन में अपार धन संपदा चाहिए तो इस रामनवमी के दिन यह उपाय अवश्य करिएगा। पर सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से चैत्र रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम की कृपा आप लोगों पर हमेशा यूं ही बनी रहे। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। देखते देखते रामनवमी आ गई। आज मैं आप लोगों को, वैसे तो मैंने अष्टमी का वीडियो दे दिया है, रामनवमी का उपाय भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, लेकिन एक बहुत ही खास उपाय है जिसको करने से आपके धन संबंधी समस्या जो है इस रामनवमी पर अवश्य ही दूर होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो को देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। देखिए, चैत्र रामनवमी सभी लोग जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो है जन्मोत्सव का दिन है। उस दिन उनका प्रकाट्य हुआ था धरती पर, इस दिन उन्होंने जन्म लिया था। तो इस दिन जो है अपने घर में बाल कांड का पाठ, हनुमान जी की प्रतिमा रख करके उनके सामने बाल कांड का पाठ अवश्य करिए। इससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। रामचरितमानस में बाल कांड आता है, उसका पाठ अवश्य करिए। और चलिए मैं आगे जो है बिल्कुल मेरे पास समय नहीं था, लेकिन इतना सुंदर उपाय है तो मैं सोची कि आप लोगों को किसी भी तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैं आप लोगों को यह उपाय जो है दे दूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि मैं भी जो है आगे बढ़ सकूं। वैसे बालाजी जब चाहेंगे तो खुद ही बढ़ जाऊंगी, लेकिन एक वो है कि आप लोगों से कहती रहती हूँ कि कृपया मुझे सपोर्ट करिए। चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि यह उपाय जो है अपार धन संपदा प्राप्ति का उपाय है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो यह रामनवमी आपके लिए खुशियों का संदेश लाई है, बस ये समझ लीजिए। इस रामनवमी को अगर आप सामान्य विधि विधान से लेकर संपूर्ण मन और चित्त से भगवान श्री राम का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है अपार धन की प्राप्ति जो है होगी ही होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों का बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगी, फटाफट मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी। और उपाय कोई ऐसा नहीं है, जो हमारे धर्म और शास्त्र में सम्मत है मैं वही उपाय आप लोगों को बताती हूँ और वही बताऊंगी। ठीक है। श्री राम जन्मोत्सव के दिन इस तरह से जो है घर में कोई, मान लीजिए कि जैसे कोई नन्हा शिशु जन्मा हो, उस दिन जैसे चैत्र रामनवमी के दिन, नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने, हाँ इस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन भी रहेगा, तो इसलिए इस दिन जो है सभी सिद्धियों की दात्री महासिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो आपसे मैं कहूँगी कि उनका भी एक पूजा अवश्य कर लीजिएगा। माँ सिद्धिदात्री के सामने 9 दीपक जलाइएगा घी का, और वहीं बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आने वाली सारी मुसीबतें और आने वाली सारी बाधाओं का आपके जीवन से अंत होगा। देखिए, भगवान अब आते हैं रामनवमी के ऊपर। रामनवमी के दिन सभी लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। नया घर, नई दुकान अथवा प्रतिष्ठान में भी पूजा अर्चना कर प्रवेश किया जाता है। तो अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो इस दिन आपको एक काम ये भी कर लेना चाहिए कि चुपचाप ले जा करके अपने दुकान में 250 ग्राम जैसा आटा ले जा करके रख दीजिए, और दूसरे दिन उस आटा और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए, और दूसरे दिन वह आटा ले जा करके चींटियों को डाल दीजिए। अगर किसी कारणवश आप यह उपाय जो है चैत्र रामनवमी को नहीं कर पाते हैं, आपको वीडियो नहीं मिल पाती है, तो कोई बात नहीं, यह उपाय आप शनिवार या मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। यह मैं पहले बता दे रही हूँ, बाद में शायद भूल जाऊँ। अब आते हैं नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी सिद्धिदात्री की उपासना करें। अपने शक्ति अनुसार माँ को दीप अवश्य प्रज्वलित करें। मैंने कहा ना, उनके सामने 9 दीपक हो सके तो ज़रूर जलाइए। देखिए, गरीब और असहाय लोगों की मदद करिए, उनको सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करिए। अन्न का दान करिए, धन का दान करिए। जितना ही आप दान करेंगे उससे चौगुना आपको वापस मिलेगा। इसलिए बिल्कुल कंजूसी मत करिए इस दिन, यह कार्य बिल्कुल करिए।
कन्या अगर खिलाते हैं तो उनको उपहार जो है ज़रूर भेंट करिए कुछ भी। ऐसे ही उनको खाली दक्षिणा दे करके विदा मत करिए। कुछ भी, एक रुमाल दे सकते हैं, रुमाल दीजिए, मतलब कुछ भी उनको ज़रूर दीजिए। किसी प्रकार के शुभ कार्य करने की दृष्टि से भी यह जो है महत्वपूर्ण दिन है। तो इसलिए जो है इस दिन आप अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, नया कार्य आपके नौकरी से संबंधित, चाहे आपके व्यवसाय से संबंधित, तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन, इस साल रामनवमी पे बड़े सुंदर सुंदर योग बने हुए हैं। सर्वार्थ सिद्धि का भी योग है। इसलिए जितना हो सके आप जो भी करना चाहते हो उसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, जो मेन उपाय है वह मैं बता रही हूँ कि इस दिन क्या करना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, श्री रामनवमी के दिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। भगवान राम की फ़ोटो स्थापित करिए। जैसा मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि राम दरबार की फ़ोटो होनी चाहिए। अगर राम दरबार की फ़ोटो होगी तो उसमें सभी लोग होंगे और साथ में उनके चरणों में हनुमान जी भी बैठे होंगे। इस तरह का फ़ोटो रखिए और उनके सामने घी का दीपक जला करके रखिए। उसके बाद वहाँ बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद राम मंत्र का जाप करिए, यानी कि राम 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 108 बार तो अवश्य ही जाप करिए। हनुमान चालीसा का भी इस दिन आप पाठ करिए उन्हीं के सामने बैठ करके, क्योंकि उसमें हनुमान जी हैं। देखिए, ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर दोनों की पूजा करेंगे तो ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि एक की करके सिद्ध होंगे तो बिल्कुल नहीं, दोनों की पूजा आपको करनी पड़ेगी। तो इस दिन जो है हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए कम से कम 7 बार, और बजरंग बाण का भी 1 बार अवश्य पाठ करिए। बाकी मैंने सुंदरकांड पढ़ने के लिए अब उपाय में बताया ही है। उसके अलावा भी अगर आप सुंदरकांड भी इस दिन कर सकते हैं तो मैं यह कहूँगी कि अवश्य करिए। इससे क्या होता है कि आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी इस दिन यह करने से। इस दिन सुंदरकांड का पाठ 1 बार, हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 1 बार, राम मंत्र का जाप 108 बार, और जो है सुंदरकांड का पाठ एक टाइम में नहीं तो दोनों टाइम में करिए। इस दिन जो है टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं है कि शाम को करना है या सुबह को करना है या दोपहर को करना है। हमारे हिंदू धर्म में 3 टाइम पूजा का विधान है। तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ज़रूर करिए। इस मतलब मैंने आपको बताया ना कि यह इतना करने से ही आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी और आपको जो है धन संपदा के निरंतर बढ़ने के योग्य जो हैं उसी दिन से जागृत हो जाएंगे। यह उपाय करते ही आपके मतलब ये चीज़ें जो हैं, जो आपका रोक टोक, बाधा, भूत पिशाच, चाहे कोई अन्य इंसान, मतलब कोई भी चीज़ होगा उसका तुरंत नाश होगा और आपकी संपदाओं में वृद्धि होनी तुरंत से शुरू हो जाएगी। अगर किसी कार्य का शुरुआत करना चाहते हैं, नए कार्य का, तो इस दिन अवश्य करिए। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझको क्षमा करिएगा। वीडियो में बहुत शॉर्ट टाइम में बना रही हूँ, बहुत जल्दी, इसलिए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। एक बार फिर से आप सभी लोगों को चैत्र रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।